हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके विद सरोज पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। और ये पार्ट 5 है, पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड है वीडियो, तो प्रत्येक पार्ट में अब जो है 20-20 क्वेश्चन आएगा। पहला और दूसरा में 10-10 क्वेश्चन है और वीडियो जो है 10 से 12 मिनट का प्रत्येक वीडियो है। तो आप 20 क्वेश्चन देख सकते हैं 10 से 12 मिनट में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए, क्वेश्चन है यहाँ पर 61 नंबर। बंगाल स्थित किस बंदरगाह को अंग्रेजों ने समुद्री डकैती हेतु प्रयोग में लिया था? बंगाल स्थित, ठीक है, किस बंदरगाह को अंग्रेजों ने समुद्री डकैती हेतु प्रयोग में लिया था? हुगली, ठीक है। हुगली बंदरगाह को अंग्रेजों ने डकैती करने के लिए अपने प्रयोग में लिया था, ठीक है। तो कलकत्ता यानी बंगाल का जो है हुगली बंदरगाह, उस बंदरगाह को अंग्रेजों ने डकैती करने हेतु प्रयोग में लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन 62 नंबर कह रहा है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक में है जो है अंग्रेज है, डच है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है। और पूछ रहा है समय समय पर। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज आया, फिर फ्रांसीसी आया। और आगे कह रहा है कि निम्न कूट से उनके प्रवेश में सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए और कूट में आंसर दीजिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ऑप्शन जो है बी सही है, ठीक है। एक में 4, सबसे पहले 4 2 1 3, ठीक है। 4 2 1 3। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल है 63 नंबर सवाल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ये सवाल है सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पांडिचेरी जो है ये फ्रेंच के साथ मिलान होगा, फ्रेंच के साथ। और गोवा जो है पुर्तगीज के साथ है, यानी पुर्तगाली है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांकेवार डेनिश के साथ होगा, डेन के साथ। एंड नेक्स्ट है मद्रास डच के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गोवा को मिलान कीजिए, पुर्तगीज को, पांडिचेरी को मिलान कीजिए फ्रेंच के साथ, ट्रांकेवार डेनिश डेन के साथ, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन देखते पहले, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट है 64 नंबर सवाल। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त हुआ था। यह है बिहार, ठीक है, बिहार। नेक्स्ट है अगला सवाल है 65। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में जो आया फ्रांसीसी आया। सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर इंग्लिश आया, फिर फ्रांसीसी आया, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 66 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो व्यापारिक अड्डे जो है नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन,
अहमदाबाद, पटना, सभी जगहों पर किया। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया। डच कौन किया, तो डच। यहाँ पर जितना जगह है सब जगहों पर डच अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किया। नागपट्टनम, चिंचुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ठीक है, सही आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 67 नंबर, 67 नंबर। औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। 1563 ईस्वी। ठीक है, औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। 1563 ईस्वी। एंड 68 नंबर, 68 नंबर सवाल, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सूची 1 है वर्ष और सूची 2 है विशेष कार्य। 1911 में जो कार्य हुआ है विशेष कार्य, ये हुआ है मछलीपट्टनम में कोठी स्थापना। ठीक है, 1911 मछलीपट्टनम में कोठी स्थापना। 1628 ईस्वी में जो कार्य हुआ विशेष कार्य, ये हम हरमुज बंदरगाह पर कब्जा हुआ। हरमुज बंदरगाह पर कब्जा। एंड 1717 ईस्वी में अंग्रेजों का व्यापारिक मेंगना कार्टा, ये सी को 4 के साथ मिलान। और यहाँ पर 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, एक मिलान करना है। 16 से 11 ईस्वी में विशेष कार्य जो है मछलीपट्टनम में कोठी स्थापना। 16 से 28 में हरमुज बंदरगाह पर कब्जा। 17 से 17 अंग्रेजों का व्यापारिक मेंगना काटा। 1580 पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर, 69 नंबर सवाल। आइए 69 नंबर सवाल देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 है, इसमें भी मिलान करना है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी, इसी के साथ मिलान हो जाएगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, ये भी जान ही रहे हैं, 1600 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी हो जाएगा आपका 1602 ईस्वी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हो जाएगा 1664 ईस्वी। सबसे बाद में आया तो सबसे बाद में अपना स्थापना करेगा। सबसे पहले आया, सबसे पहले किया, उसके बाद ब्रिटिश, फिर डच। ठीक है, तो सही क्रम स्थापना हो गया है। तो इसका जो है ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा 69 नंबर सवाल का, यही ए सही होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर 70 नंबर सवाल पे। देखिए दोस्तों, 70 नंबर जो सवाल है, कह रहे सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। सेम सवाल है, तो यहाँ पर मिलान करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल जो है गोवा में सबसे पहले आया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता मुख्यालय है इसका। पुर्तगाली, देखिए सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है और सूची 2 है मुख्यालय। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय कोलकाता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नागपट्टनम, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडिचेरी। ठीक है,
तो सबका मिलान ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। यानी जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 71 पर। आइए 71 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। मध्यकाल भारत में आगमन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। मध्यकाल में भारत में आगमन कौन कौन से जो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पुर्तगाली हुआ है, ब्रिटिश हुआ है, डच हुआ है, डेनिश हुआ है, फ्रेंच हुआ है, यहाँ पर फ्लैंडर्स भी हुआ है, स्वीडिश भी हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर उपयुक्त सभी 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 4 5 7 यहाँ पर जो है यानी कि पूरा सातों का सातों हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी सही आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो पुर्तगाली जो गोवा पर अधिकार किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए 73 नंबर सवाल जो है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सी वारेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन डी पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर सवाल पे आते हैं। 75 नंबर सवाल कह रहे हैं वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो ये कालीकट में उतरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला है 76। देखिए 76 नंबर सवाल कह रहा है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वो अंग्रेज कौन था। सर टॉमस रो था। ठीक है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में, सर टॉमस रो। नेक्स्ट है गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो ये पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था, बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, किसके सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट है 79 नंबर सवाल, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किससे हुई थी, किस संधि से हुई थी। तो पेरिस की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी, तो पेरिस की संधि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 80 नंबर सवाल है, 80 नंबर, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर प्रमुख उद्देश्य था। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम प्रमुख उद्देश्य जो था, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। ठीक है, आज का जो है होमवर्क सवाल है 81, 81 नंबर सवाल। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं होमवर्क का। ये क्वेश्चन है दोस्तों 81 नंबर,
17 मई 1498 वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ठीक है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो यानी भारत आया तो कालीकट में उतरा तो सर्वप्रथम सबसे पहले उसका स्वागत कौन किया? ऑप्शन है कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने, नेक्स्ट ऑप्शन बी है केनानूर ने कि कोलाथिरी ने, एंड सी है कोचीन के नायर ने, एंड डी है ड्रावनकोर के त्रिवेदी ने। ठीक है, तो इसका जो है आंसर कमेंट में करना है। आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का हो गया, 15 मिनट 16 मिनट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।